जय हिंद साथियों। आरआरबी ग्रुप डी के फर्स्ट फेज यानी कि 3 अगस्त से लेकर के 6 अगस्त तक के एग्जाम फिनिश हो गए हैं और बचे हुए अभी 3 फेजों में एग्जाम बच रह गए हैं। जिन भी स्टूडेंट को अभी एग्जाम देना है उन सभी के लिए मैं करंट अफेयर का मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि हर बार यानी कि पर डे अभी जो 4 दिन एग्जाम हुए उन सभी में 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं उस टॉपिक को आप लोगों के लिए वन लाइनर के रूप में फिनिश करा रहा हूँ। तो 10 मिनट के अंदर अंदर ये सेशन फिनिश हो जाएगा, तो आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिए। और जब आप लोग अभी 9 तारीख से एग्जाम स्टार्ट होगा तो उसमें 2 क्वेश्चन आप लोगों को या 3 क्वेश्चन जरूर इससे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के शुरू करते हैं और जो बातचीत होगी वो बीच में कर लेंगे। चलिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रक्षा खरीद परिषद यानी कि डीएसी। डीएसी का फुल फॉर्म होता है दोस्तों डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय सेना के लिए एंटी यूएवी इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली आकाश तरंग की खरीद को मंजूरी दी है। किसको दोस्तों? इसका नाम है आकाश तरंग। मेरे नाम के ही ऊपर नाम है इसका, आप लोगों को नाम दिखाई दे रहा होगा आकाश परमार सर, इसी का नाम है आकाश तरंग। ये दोस्तों एंटी यूएवी क्या होता है? यूएवी होता है दोस्तों अनमैन्ड व्हीकल। यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल, सॉरी अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये जो ड्रोन होते हैं जिनमें कि किसी भी पायलट की जरूरत नहीं होती है, ये यूएवी होते हैं, अनमैन्ड होते हैं, इन्हीं के लिए एंटी है। यानी कि जो जितने ड्रोन होंगे उन सभी के लिए हमला होगा आकाश तरंग की तरफ से। इसकी खरीद को मंजूरी दी है रक्षा खरीद परिषद डीएसी ने, यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि रक्षा स्टार्टअप दीपा डिफेंस ने डीआरडीओ के एआरडीई के सहयोग से स्वदेशी बैटल राइफल उग्रम विकसित की है। कौन सी? हम लोगों से पूछेगा कौन सी स्वदेशी बैटल राइफल विकसित की है अभी हाल ही में, उसका नाम हो जाएगा उग्रम। रक्षा स्टार्टअप दीपा डिफेंस, ये भी नाम रखिएगा। हम लोगों से नाम पूछ सकता है कि कौन सा डिफेंस है? दीपा डिफेंस है। एआरडीई का फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म होता है आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। ए से हो जाएगा आर्मामेंट, आर से रिसर्च, डी से हो जाएगा डेवलपमेंट, ई से हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट। ठीक है, आर्मामेंट डिफेंस रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट, इसके सहयोग से स्वदेशी बैटल राइफल उग्रम विकसित की गई है दीपा डिफेंस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। कह रहा है कि डीआरडीओ और एल&टी द्वारा संयुक्त रूप से स्वदेशी लाइट टैंक, लाइट यानी कि हल्का, ठीक है, लाइट ये लाइट जलाने वाला नहीं, हल्का टैंक जोरावर का विकास किया गया है। हम लोगों से पूछेगा कि डीआरडीओ और एल&टी के द्वारा संयुक्त रूप से किस स्वदेशी लाइट टैंक का विकास किया गया है, ऑप्शन दे देगा तो हम लोगों को जोरावर लगाना होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, वन लाइनर है, आप लोग इनको एक बार पढ़ लेंगे तो आप लोगों को एग्जाम में अपने आप याद आ जाएंगे। कह रहा है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा घरेलू एविएशन मार्केट बन गया है। यह एविएशन हवाई जहाज वाला मार्केट, आजकल हवाई जहाज यानी कि एयरपोर्ट में बहुत बढ़ोतरी हो रही है, बहुत लोग हवाई जहाज से सफर कर रहे हैं, इसी वजह से थर्ड नंबर का बन गया है एविएशन मार्केट। फर्स्ट नंबर में यूएसए आता है, अमेरिका, सेकंड नंबर में आता है चाइना, और अब थर्ड नंबर में आ गया है हमारा भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि दुनिया का पहला न्यूक्लियर डस्टबिन फिनलैंड देश में बनाया जाएगा। हम लोगों से क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का फर्स्ट न्यूक्लियर, ये जो न्यूक्लियर होता है ना, नाभिकी वाला, परमाणु वाला, इससे कह रहा है कि इसका डस्टबिन कूड़ा करबाद वाला किस देश में बनाया गया है? फिनलैंड देश में बनाया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिनलैंड देश को झीलों का देश भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। कह रहा है कि हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 2 का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में किया गया है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है रुद्रम 2। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा में अपना पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल, ये दोस्तों एयर कुशन व्हीकल क्या होता है अभी मैं बता रहा हूं, यानी कि उसको हम लोग होवर क्राफ्ट भी कहते हैं, एयर कुशन व्हीकल कह दीजिए या होवर क्राफ्ट कह दीजिए, शामिल किया गया है। इसका नाम है दोस्तों H561, ये भी याद रखिएगा, पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल है। एयर कुशन व्हीकल क्या है? ये दोस्तों हवा में और पानी में दोनों जगह दोस्तों आसानी से चलता है। ठीक है, ये होता है एयर कुशन व्हीकल यानी कि होवर क्राफ्ट।
कुशन क्या होता है? दबाव डालने वाला। हवा में दबाव डालकर उड़ता रहता है, पानी में दबाव डालकर चलता रहता है। आप लोगों ने देखा होगा, हवा में भी चलता है और पानी में एकदम जब लैंड करता है तो पानी में भी तैरने लगता है। इसी को हम लोग एयर कुशन व्हीकल कहते हैं। भारत ने अभी पहला अपना स्वदेशी बना लिया है, उसका नाम है H561। मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। पॉइंट नेक्स्ट कह रहा है कि भारतीय सेना ने खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही के लिए, खुफिया जानकारी, निगरानी और टोही के लिए विशेष रूप से निर्मित दिव्यास्त्र MK1 का जोधपुर में सफल परीक्षण किया। ये दोस्तों दिव्यास्त्र है। दिव्यास्त्र क्या होता है? जो दिव्य शक्ति से देख ले, यानी कि हमारे महाभारत में संजय जिन्होंने की दिव्य दृष्टि से देख करके धृतराष्ट्र को पूरी महाभारत सुनाई थी, जो कि धृतराष्ट्र पूरे महाभारत के राजा थे, हस्तिनापुर के राजा थे, उन्हीं का लड़का था दुर्योधन। उसी तरह से उसका नाम है दिव्यास्त्र। ये क्या करेगी? खुफिया जानकारी। खुफिया जानकारी का मतलब आप लोग समझ लीजिए कि कोई जान ना पाए और निगरानी करना है, खुफिया जानकारी करना है, तो उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। दिव्यास्त्र MK1, ठीक है, याद रखिएगा MK1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जोधपुर में इसका सफल परीक्षण भी किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि रूस ने परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ओरेसिनिक मिसाइल लॉन्च की है। परमाणु सक्षम है, ले जाने में परमाणु हथियार, हाइपरसोनिक मिसाइल है, उसका नाम है ओरेसिनिक। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि भारत के पहले स्वदेशी 300 किलोमीटर क्षमता वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का नाम सूर्यास्त है। 300 किलोमीटर दूर तक दोस्तों ये लेके जाएगा। यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है सूर्यास्त्र। सूर्य का अस्त्र, सूर्यास्त्र। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय नौसेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल व्हीकल, फर्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल का नाम संघमित्रा है। ये दोस्तों संयमित्रा नहीं है, ये है संघमित्रा। संघमित्रा आप लोग बताइए, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा संघमित्रा किसका नाम था? अशोक की लड़की का नाम था शायद, मुझको लगता है। इसी वजह से इसका नौसेना के लिए लॉन्च किए गए पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफ शोर पेट्रोल वेसल का नाम रखा गया है संघमित्रा। ये दोस्तों दूसरे देशों में जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। कह रहा है कि स्क्वाड्रन लीडर सान्या, क्या नाम है इसका? स्क्वाड्रन, ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, स्क्वाड्रन लीडर सान्या कैट एक क्वालिफाइंग फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बन गई है। फर्स्ट महिला अधिकारी बनी है, इस वजह से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर बनने वाली, ये फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर है, मतलब जो पायलट होंगे उनको इंस्ट्रक्शन देंगी। लीडर कौन है? उनका नाम है सान्या कैट ए क्वालिफाइंग, पहली महिला अधिकारी बन गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि काल भैरव, ये भैरव है दोस्तों यहाँ पे, नामक भारत के पहले ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का उत्पादन पुर्तगाल देश में किया जा रहा है। हम लोगों से देश का नाम भी पूछ सकता है और काल भैरव का नाम भी पूछेगा कि पहला ऑटोनॉमस लड़ाकू विमान का नाम क्या है, उसका नाम है काल भैरव। पूछेगा कि किस देश में उत्पादन किया जा रहा है, तो पुर्तगाल देश में उत्पादन किया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि DRDO और इंडियन एयरफोर्स ने ओडिशा तट पर तारा ग्लाइड हथियार, क्या नाम है इसका? तारा ग्लाइड हथियार, ये ग्लाइड लिखा हुआ है, आप लोग अपने आप समझ जाइएगा, गलत टाइप हो गया है, का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ठीक है, तारा ग्लाइड हथियार का ओडिशा तट पर। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। कह रहा है चर्चा में रही सरमत मिसाइल को रूस ने विकसित किया है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि सरमत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? रूस ने। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ये लिखा हुआ है दोस्तों यिल्दिर मिहान, क्या लिखा हुआ है? ये गलत बिल्कुल टाइप हो गया है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यिल्दिर, ये लिखा हुआ है यिल्दिर, यिल्दिर महान, ठीक है, ये यिल्दर महान लिखा हुआ है, यिल्दिर महान। मिसाइल को तुर्की द्वारा विकसित किया गया। ये नाम तो ऐसे ही आएगा, मुसलमानों वाला नाम है, मोहम्मदन वाला, यिल्दिर महान। आप लोगों को तुरंत समझ में आ जाए कि ये तुर्की के विकसित किया गया। ठीक है, यिल्दिर महान मिसाइल, महान मिसाइल है यिल्दिर, यिल्दिर महान तुर्की के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि डैम्प उपग्रह चीन द्वारा विकसित किया गया है। डैम्प कर रहा है ये DAMPE, डैम्प उपग्रह चीन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने एंटी शिप मिसाइल NASM-SR का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, क्या नाम है? NASM-MR, इसका सफल परीक्षण किया है, एंटी शिप मिसाइल है, याद रखिएगा NASM-MSR, NASM-SR, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
कह रहा है कि भारत दुनिया का रक्षा खर्च करने वाला 5वां सबसे बड़ा देश बन गया है। 5th नंबर का जो डिफेंस में खर्चा करता है। 3rd नंबर का एविएशन का घरेलू मार्केट। नेक्स्ट पॉइंट, भारत का पहला विशेष परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समृद्धि निगरानी जहाज का नाम आईएनएस शुभ है, जिसे अरब सागर में तैनात किया गया है। परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग है और समृद्धि निगरानी जहाज है। इसका नाम क्या है? आईएनएस शुभ। ये सभी काम शुभ करेगा, ठीक है। जब शुभ होगा तभी हम लोगों को लाभ होगा। अरब सागर में इसको तैनात किया गया है अरब देशों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है कि R-37M मिसाइल रूस द्वारा विकसित की गई है, जिसे भारत खरीद रहा है। भारत खरीद रहा है, ऐसी मिसाइल कौन सी है? R-37M रूस के द्वारा विकसित की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कह रहा है कि स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी अरिदमन और एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना ने शामिल किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का नाम क्या है? अरिदमन है, और एडवांस स्टील फ्रिगेट का नाम है तारागिरी। विशाखापट्टनम में इसको तैनात किया गया है भारतीय नौसेना में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि गार्डन रीच लिमिटेड यानी कि कोलकाता द्वारा निर्मित भारतीय नौसेना को स्वदेशी तकनीक से निर्मित सर्वे पोत आईएनएस संशोधक नौसेना को सौंप दिया गया है। हम लोगों से पूछेगा सर्वे पोत कौन सा है? सर्वे पोत है आईएनएस संशोधक, ठीक है। इसको गार्डन रीच लिमिटेड कोलकाता के द्वारा भारतीय नौसेना को अभी सौंप दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट है आज का, कह रहा है कि 30 मार्च 2026 को प्रोजेक्ट 17 के तहत 5वीं नीलगिरी श्रेणी का स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत दूनागिरी भारतीय नौसेना को प्राप्त हुआ है। अभी तारागिरी की बात की थी, अब आ गया दूनागिरी, ठीक है। नीलगिरी श्रेणी का है दोस्तों, इसके नाम में ही लगा हुआ है। स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत है। अभी 30 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना को इसको सौंपा गया है। 5वें नंबर का है, ये भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का रक्षा एवं प्रतिरक्षा प्रदर्श। डिफेंस से रिलेटेड जितने भी करंट के क्वेश्चन आते हैं, डिफेंस से, डीआरडीओ से, इसरो से, ये मैंने आज आप लोगों को अभी पार्ट 1 में कंप्लीट कराया है। पार्ट 2 में दोस्तों आप लोगों को कल लेकर के आऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से कवर कर लीजिए और अपने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक आप लोगों के लिए कवर करा रहा हूँ। मैंने आप लोगों के लिए प्रधानमंत्री मोदी को जितने भी सम्मान प्राप्त हुए हैं वो सभी आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दिए हैं। जितनी भी योजनाएं हैं इनसे भी 2-2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो भी आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दिए हैं। जितने भी अभ्यास हुए हैं भारत और अन्य देशों के बीच में, वो भी मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दिए हैं। आज मैंने दोस्तों आप लोगों के लिए सुबह आईपीएल पूरा 2026 वाला कंप्लीट करा दिया है। और दोस्तों मैंने करंट अफेयर के कितने लगभग दोस्तों 10 से 11 वीडियो बनाए हैं, जिसमें कि 5 वीडियो तो लगभग 6 महीने के करंट अफेयर के हैं, जो कि पूरे के पूरे करंट अफेयर के ही क्वेश्चन ही पूछे जा रहे हैं। जीके जीएस के दोस्तों एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। जीके जीएस के में पूरे के पूरे क्वेश्चन करंट अफेयर के आप लोगों से ग्रुप डी में पूछ रहा है। इसी वजह से मैं हर एक टॉपिक आप लोगों को दोबारा रिवाइज करवा रहा हूँ। आप लोग इनको देख लीजिएगा और अपने नंबर कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको अच्छे से देखिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझको बताइए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।